नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। आखिर 6 जनवरी की आधी रात को दिल्ली में हुआ क्या था? बवाल की असली वजह क्या है? किसने लोगों को भड़काया? पत्थरबाजी किसने की? इस वक्त हालात कैसे हैं और क्या कार्रवाई की जा रही है? सवाल कई सारे हैं। हमारे साथ दिल्ली से हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमित शर्मा जुड़ गए। चलिए उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि आखिर दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास वास्तव में क्या हुआ था, किस तरह की कार्रवाई हो रही है, अभी के कैसे हालात हैं। अमित, आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि क्या हुआ था, क्या पूरा घटनाक्रम था और इस वक्त अब जब आप मौजूद है वहां पे तो उस वक्त किस तरह के हालात बने हुए हैं? मृत्युंजय, जैसा कि आपने कहा कि इस समय के हालात कैसे हैं, ये जानना शायद ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो इसलिए ये मैं आपको इस समय दिखाना चाहूँगा कि ये वीडियो आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको मस्जिद दिखाई पड़ रही हो, तो जी। जिस मस्जिद के बारे में ये सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई गई कि मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, वो मस्जिद पूरी तरीके से यहाँ पर सुरक्षित है और मस्जिद को किसी भी तरह का कोई नुकसान, हम अंदर जाकर के भी अभी देख करके आए हैं, किसी भी तरह का कोई नुकसान मस्जिद प्रॉपर्टी को नहीं हुआ है। लेकिन जहाँ पर इस समय मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पर देखिए लगातार बुलडोजर जो है ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रहे हैं। ये इसके पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पर लगातार बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। और ये वो कार्रवाई है जो कि सड़क के किनारे मस्जिद के सामने, जो सड़क पर कब्जा करके, अवैध कब्जा करके यहाँ पर भवन बना दिए गए थे, उन पर दुकानें चलाई जा रही थी, अवैध रूप से पूरी तरीके से अतिक्रमण किया गया था, ये उसको यहाँ पर तोड़ा गया है। तो ये यहाँ पर जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई एमसीडी की तरफ से की गई है, वो केवल उन्हीं दुकानों पर की गई है, उन्हीं भवनों पर की गई है, उसी निर्माण पर की गई है जो कि इस मस्जिद के सामने सड़क की तरफ कब्जा करके बनाया गया था। इससे पहले यहाँ पर आप देख लें, ये हज मंदिर के सामने यहाँ पर ये देखिए पूरी तरीके से यहाँ पर बुलडोजर लगातार लगे हुए हैं। ये सामने आप देख सकते हैं, पुलिस की पूरी तरीके से सुरक्षा है। यहाँ पर फोर्स के जवान पूरी तरीके से तैनात हैं, पुलिस की गाड़ी मौजूद है, एम्बुलेंस मौजूद है और अन्य जो तमाम गाड़ियां यहाँ पर हैं। तो देश की सभी प्रमुख मीडिया के संस्थान यहाँ पर अपने रिपोर्टर्स को भेजे हुए हैं इस घटना को कवर करने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं इस समय का जो नजारा इस समय इस पर यहाँ पर तुर्कमान गेट पर बना हुआ है। जी, अमित, जैसा आपने जहां तक शुरुआत में कहा कि अमित जैसा आपने शुरुआत में कहा, अफवाह किसने फैलाई, सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई गई। उन अफवाह फैलाने वालों की क्या पहचान की जा रही है, क्या पहचान हो चुकी है, पुलिस किस तरह से कार्रवाई कर रही है? और ये रात में, आधी रात के बाद का मामला है, कैसे इस मामले ने इतना तूल पकड़ा कि पत्थरबाजी शुरू हो गई, पुलिस वालों को चोट लगी, पुलिस वाले घायल हो गए। अब तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है पुलिस की तरफ से? मृत्युंजय, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर यही है, चूंकि ये दिल्ली हाई कोर्ट के एक ऑर्डर के बाद, उसके बाद यहाँ पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही थी। यानी कि किसी भी तरह से कोई भी काम ऐसा नहीं किया जा रहा था जिसके कारण किसी को कोई परेशानी हो सकती थी। लेकिन सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए कुछ उपद्रवी तत्वों ने इस तरह की खबर फैलाई कि यहाँ पर मस्जिद को तोड़ा जा रहा है और इसके बाद में समाज के एक वर्ग में थोड़ी सी तनाव वाली बात, थोड़ा सा नाराजगी लोगों में पैदा हुई और जिसके कारण लोग यहाँ पर सड़कों पर उतर आए और पुलिस के सामने, पुलिस के ऊपर उन्होंने पत्थरबाजी की। ये देखिए मस्जिद जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, पूरी तरीके से सुरक्षित, उसका गेट सुरक्षित, उसके अंदर यहाँ पर आप देखिए तो कर्मचारी वजू कर रहे हैं। आप देखें सभी यहाँ पर पूरी तरीके से सुरक्षित, यहाँ पुलिस के जवान पूरी तरीके से सुरक्षा में। ये देखें वहां पर अभी हम उनसे बात भी कर रहे थे, वो देखिए वजू, वो नमाज का जो वक्त होता है उसके पहले हाथ पैर जो धुलने की प्रक्रिया होती है, ये पूरा मस्जिद यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी तरीके से सुरक्षित, किसी तरह से कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अमित, अगर उसके वहां बाद पे भी कोई शख्स मौजूद हो जो आपसे बात करने के लिए राजी हो जाए तो एक बार उससे बात करने की कोशिश कीजिएगा। एक बार उससे पूछिएगा कि आखिर हुआ क्या था, किस तरह से वहां पे भीड़ पहुंची, क्यों ये अफवाह फैलाई गई कि मस्जिद के ऊपर बुलडोजर चलने वाला है, जबकि आप साफ तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि मस्जिद के आसपास के इलाके पे बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। अगर वहां पे कोई जी, मौजूद हो जो आपसे बात करने के लिए तैयार हो जाए तो एक बार बात करने की कोशिश कीजिएगा। मृत्यु, यहाँ पर पुलिस ने थोड़ी सी सख्ती की है, बाहर के लोग यहाँ पर आ नहीं रहे हैं, सभी मीडिया के लोग ही यहाँ पर आपको जो दिखाई पड़ रहे हैं वीडियो में, ये पूरी तरीके से मीडिया के ही लोग हैं। जो मस्जिद के अंदर जो कर्मचारी इस समय भी आप जिन दो लोगों को हाथ धुलते हुए देख रहे हैं, इनसे हमने बातचीत करने की कोशिश किया लेकिन कैमरे के सामने कुछ बोलने से इन लोगों ने मना किया। लेकिन एक स्थानीय व्यक्ति यहाँ पर मिला मुझे,
जिससे बात करने के बाद उन्होंने बताया कि देखिए ये पूरी तरीके से इसमें कहीं भी किसी तरह से कोई गलत काम नहीं किया जा रहा था, लेकिन सोशल मीडिया का दुरुपयोग करते हुए लोगों ने अफवाह फैलाई कि मस्जिद को तोड़ा गया और इसके कारण जो है मुस्लिम समुदाय के कुछ लड़के यहाँ पर अचानक आ गए और चूंकि वो सैकड़ों की संख्या में थे, बताया जा रहा है कि 150 से 200 लोग कम से कम थे उस आधी रात को भी। तो उसके बाद अचानक उन लोगों ने पत्थरबाजी पुलिस के ऊपर शुरू कर दिया, जिसके बाद माहौल पूरी तरीके से खराब हो गया। जैसा अभी आप पूछ रहे थे, यहाँ पर देखिए दिल्ली आप जानते हैं, यहाँ पर चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी लगा हुआ है, हर गली हर मोहल्ले में, हर प्रमुख सड़क पर, सभी चौराहों पर यहाँ पर सीसीटीवी लगे हुए हैं। तो दिल्ली पुलिस इस समय उन सीसीटीवी कैमरों से उन उपद्रवियों को पहचान करने की कोशिश कर रही है, जो कि यहाँ पर रात के समय पहुंचे थे और उन्होंने पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी करने की कोशिश की। दूसरी बात, इस मामले में सबसे ज्यादा सोशल मीडिया का जो चैट है, जो फेसबुक लाइव और व्हाट्सएप पर मैसेज भेजे गए थे, वो भी यहाँ पर लोगों के माने पुलिस के लिए एक बड़ा टूल साबित हो रहा है। पुलिस उसके माध्यम से ये जानने की कोशिश कर रही है कि इस हिंसा को भड़काने में किन लोगों का हाथ है और वो किस हद तक, किस प्रकार से इस साजिश को अंजाम देना चाहते थे, इस घटना को कितनी बड़ी बनाना चाहते थे। यह एक बड़ी चीज है। दिल्ली पुलिस उसी की तलाश में यहाँ पर लगी हुई है। जो आप बता रहे हैं, देखिए मृत्युंजय, यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, आपको पता है कि दिल्ली में कुछ ही समय पहले यहाँ पर बम ब्लास्ट हुए थे लाल किले के ठीक सामने। और लाल किला आपको बताऊं मैं, यहाँ से मुश्किल से 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो बताया ये जा रहा है कि उसका जो एक मुख्य आरोपी था, जो मुख्य आतंकवादी था, वो इस मस्जिद में आकर के कुछ देर के लिए ठहरा था। ये एक सबसे बड़ी जो संवेदनशील बात इस मामले के साथ जुड़ती है, इस मस्जिद के साथ में जुड़ती है, वो यही है कि एक आतंकवादी यहाँ पर आकर के ठहरा था, जिसके कारण यह लोगों के निशाने पर आया जा रहा है। ये केवल अभी कहा जा रहा है, इसका कोई साक्ष्य, कोई ठोस प्रमाण हमारे पास नहीं है, लेकिन जो बातें दिल्ली पुलिस के माध्यम से, सूत्रों से थोड़ी सी चर्चा में आई है, उसमें यही आया है कि यहाँ पर कुछ आतंकवादी, जो एक प्रमुख आतंकवादी था, वो यहाँ पर आकर के रुका था, जिसके कारण यह मस्जिद जो है कहीं न कहीं वो सुरक्षा एजेंसियों के निगाह में भी आया। और उसी घटना से एक्चुअली इसको, ये जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है, इसको उसी से जोड़ करके देखा जा रहा है। यही कारण है कि इस समय जो मस्जिद के बारे में जो अफवाह फैलाई गई, वो इतनी ज्यादा डेंजरस साबित हुई, इतनी खतरनाक साबित हुई और यहाँ पर वो एक उपद्रव का रूप सामने ले लिया। लेकिन फिलहाल अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें, इस समय की बात करें, तो इस समय की स्थिति, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, पूरे चप्पे चप्पे पर एकदम कहीं भी किसी भी तरह से मस्जिद को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। मस्जिद से सटे हुए थोड़े से जो यहाँ पर हैं दुकानें जहाँ पर बना दी गई हैं, केवल उन्हीं को तोड़ने की कार्रवाई चल रही है। जी मृत्युंजय। लेकिन हमें, जैसा आपने कहा, मस्जिद के आसपास के इलाके में बुलडोजर चलना था, तो ये जो अफवाह सर्कुलेट हुई कि मस्जिद पे बुलडोजर चलेगा, और जैसा आपने बताया कि जैसे सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि वहां जो दिल्ली ब्लास्ट अभी हुआ था, उसमें जो आतंकी शामिल था, उसके ठहरने की खबर सामने आई, ये कई सारे एंगल मिले, लोग इकट्ठे हुए, पत्थरबाजी हो गई। पत्थरबाजी हुई उस समय पुलिस की तरफ से क्या रिएक्शन था, किस तरह से क्या प्रतिक्रिया की गई, आंसू गैस से गोले दागे गए, कैसे भीड़ को कंट्रोल किया गया, अमित? और दूसरी बात ये कि जैसा आपने कहा कि जब मस्जिद के आसपास के इलाके में कार्रवाई होनी थी, तो मस्जिद को लेकर क्यों ये अफवाह फैलाई गई? देखिए मृत्युंजय, ये बहुत ही संवेदनशील मामला है। जैसा कि हम आपको जानकारी हम अपने दर्शकों को माध्यम से पहुंचा चुके हैं, कि इस दिल्ली धमाके का एक आरोपी यहाँ पर आकर के रुका था और वो यहाँ से जाने के बाद फिर उसके बाद में उसने ब्लास्ट की घटना को अंजाम दिया। यही कारण है कि ये मामला बहुत ज्यादा संवेदनशील हो गया है और ज्यादा लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही थी, जो यहाँ पर अवैध निर्माण किए गए थे, उनको जो तोड़ने का काम किया जा रहा था, तो उसके बारे में जो लोगों की एक राय बनी कि क्यों ये सरकार कर रही है, मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों में भी इस प्रकार की भ्रांति आई कि शायद उस घटना से जोड़ते हुए पूरी मस्जिद को यहाँ से तोड़ करके हटा दिया जाएगा। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि इस मस्जिद के सामने यहाँ पर जो बहुत सारी दुकानें यहाँ पर बनी हुई थी, वो मामला बहुत लंबे समय से कोर्ट में चल रहा था और उसको ध्वस्त किए जाने का आदेश दिया जा चुका था।
ये पूरी तरीके से लेजिटिमेट एक आदेश था और उस पर जो है कार्रवाई की जा रही थी। इसलिए इसको किसी भी तरीके से गलत नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन कुछ उपद्रवियों ने, चाहे अब ये जांच का विषय है कि ये उन्होंने मंशा से किया या उन्होंने गलती से ऐसा किया, ये तो पुलिस ही अपनी जांच के बाद बताएगी। लेकिन जैसे ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हुई, उसके बाद इस तरह के संदेश सोशल मीडिया पर प्रसारित किए गए और वो बाद में बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हुए और बहुत सारी संख्या में लोग आ गए। और यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर तोड़फोड़ की कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। अब तो यहाँ पर किसी तरह का माने स्ट्रक्चर पूरी तरीके से रहा नहीं, लेकिन आप ये देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर मकान नुमा ये पूरी तरीके से छत है। वो सामने आप देखिए पुलिस के जवान, पैरामिलिट्री के जवान सब यहाँ पर उपस्थित हैं। अचानक जो आप ये कह रहे हैं कि इतनी रात को अचानक इतनी बड़ी संख्या में लोग कैसे आ गए, तो मृत्युंजय मैं आपको बताना चाहूंगा, दिल्ली में रहने वालों के लिए ये नई बात नहीं है, लेकिन दिल्ली से बाहर जो हमारे दर्शक हमसे जुड़े होंगे उनके लिए ये जानना थोड़ा सा दिलचस्प हो सकता है कि रात के 12-1 बजे भी यहाँ पर मौसम उतना ही खुशगवार होता है, उतना ही एकदम रंगीन होता है जिसे आप कह सकें। लोग यहाँ पर अपने परिवार के साथ भी निकलते हैं, कभी आइसक्रीम खाने के लिए, कभी घूमने के लिए, कुछ देखने के लिए। तो यहाँ पर रात का लोग घूमने निकलते हैं। अमित, बात ये ना कि वो लोग घूमने निकलते हैं, यहाँ पे जो लोग निकल के आए थे उनके हाथों में पत्थर थे। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। यहाँ पर जब वो सोशल मीडिया में, दोनों में अंतर है, बिल्कुल अंतर है, बिल्कुल आप ठीक बात कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बात वही है कि जब शुरुआती दौर में जब ध्वस्तीकरण के लिए जब बुलडोजर यहाँ पर पहुंचे, उसके बाद से ही लोगों ने इसके पर विशेष नजर रखनी शुरू कर दी। और जैसे ही बुलडोजर ने तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू किया, उसके बाद वहीं से फेसबुक लाइव के जरिए या व्हाट्सएप के ग्रुप के जरिए लोगों ने वीडियो बना बना करके फिर लोगों को भेजना शुरू कर दिया। और यही लोगों के पास में एक जो मैसेज पहुंचा कि मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, इसके बाद लोग आक्रामक हो गए और वो जो है एक हिंसक टकराव जैसे आप कह सकते हैं। पुलिस को अंततः आंसू गैस के गोले इस्तेमाल करने पड़े लोगों को डिस्पर्स करने के लिए। इस समय आप देख रहे हैं कि पूरी तरीके से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई लगभग पूरी तरीके से खत्म होने के कगार पर है। कोई भी यहाँ पर स्ट्रक्चर अब बचा नहीं है जिसको कि तोड़ना बाकी रह गया हो। लेकिन जो तोड़ने के बाद में मलबा है उसको यहाँ पे ये देखिए एमसीडी की गाड़ियां यहाँ से देखिए मलबा को लेकर के जा रही हैं। तो इस तरीके, और यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि ठीक दिल्ली राज्य हज समिति का ऑफिस भी है। इसे हज मंजिल यहाँ पर देखिए पॉपुलरली जिसको कहा जाता है, उसके ठीक सामने है। थोड़ा सा मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया भी आप कह सकते हैं। यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोगों की काफी अच्छी खासी तादाद है, अच्छी खासी संख्या में है। बिल्कुल उनके लिए ये गली मोहल्ले का मामला है। इसीलिए अचानक एक छोटे से कॉल पर जी अमित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये सारी जानकारी पहुंचाने के लिए, ग्राउंड जीरो की रियलिटी हमारे दर्शकों को बताने के लिए, दिखाने के लिए। अब सवाल आप लोगों से, आप लोगों को क्या लगता है इस पूरी खबर को लेकर, इस पूरे बवाल को लेकर, पत्थरबाजी को लेकर, पुलिस की कार्रवाई को लेकर, बुलडोजर एक्शन को लेकर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।